आज हम श्रद्धे द्वारा लिखित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें देखते हैं श्रद्धे आज हमें क्या बता रहे हैं। श्रद्धे बताते हैं प्रेम से होती है प्रभु की पहचान। भक्त चोखा मेला की स्मृतियां महात्मा सत्यधिति के मन में सघन होती गईं। स्मृतियों के ये सघन घन सत्यधिति के अंतःकरण में बरसते गए और उन पवित्र महात्मा का अंतः अस्तित्व भीगता गया। अंतस में छलकते इन भावों के कारण महात्मा सत्यधिति की आंखें छलक आईं। वह देर तक चुप बैठे रहे और वहां उपस्थित सभी जन उन्हें उत्सुकता, अकुलाहट व आतुरता से देखते रहे। इन सबके भावों का तरल स्पर्श उन्हें भी मिला और उनके मौन ने मुखरता अपना ली। वे कहने लगे, संभवतः बोध बुद्धि की सीमा में नहीं समाता। चोखा मेला जो अनपढ़ था, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े थे, जिसने महर्षियों के मुख से तत्व चिंतन को नहीं सुना था, उसकी बातों ने मुझे अचरज में डाल दिया। उसका भगवत प्रेम अश्रुतपूर्ण व अपूर्व था। मैंने उससे सहजता से पूछा था कि भगवान को तुमने किस विधि से और किस रूप में पहचाना। उत्तर में कुछ कहने से पूर्व जैसे वह भाव समाधि में डूब गया। देर तक मैं उसे ताकता रहा, निहारता रहा और वह शांत मौन बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, हे महाराज, प्रेम ने मुझे भगवान की पहचान कराई। प्रेम ने मुझे भगवान से, प्रभु से परिचित करवाया। प्रेम ने ही मुझे सर्वत्र सृष्टि के कण कण में उनकी झलक दिखलाई। विनम्र स्वर में कहे गए चोखा मेला के इन शब्दों के साथ मैंने उनसे जानना चाहा कि भगवान उन्हें किस रूप में मिले, साकार रूप में अथवा निराकार रूप में। इस प्रश्न पर वह बोला, कौन कहता है भगवान साकार नहीं है? सभी आकार उन्हीं के तो हैं। वृक्ष में भगवान वृक्ष हैं, पक्षी में पक्षी हैं, झरने में झरना है, आदमी में आदमी हैं, पत्थर में पत्थर हैं, फूल में फूल हैं। इस संबंध में एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि सभी आकार जिसके हैं वह स्वयं निराकार ही हो सकता है। भले ही यह बात थोड़ी उल्टी लगे, परंतु सीधी बात यही है कि सभी आकार जिसके हों वह निराकार ही होगा। चोखा मेला अपने प्रवाह में कहता जा रहा था, अरे सभी नाम जिसके हैं उसका अपना नाम कैसे होगा? जिसका अपना कोई नाम है उसके सभी नाम नहीं हो सकते। सभी रूपों में जिसकी झलक है उसका अपना कोई रूप कैसे हो सकता है? जो सब जगह है उसे किसी एक जगह खोजने की कोशिश करना बेकार है। सब जगह होने का एक ही ढंग है कि वे अनंत एवं असीम है। इतना कहकर चोखा मेला ने मेरी ओर देखते हुए कहा, महाराज, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो सभी के भीतर बहती जीवन की धार है। परमात्मा ऐसा नहीं है जैसे कि पत्थर है। परमात्मा आप जैसा भी नहीं है, क्योंकि आप तो पुरुष हैं। वह पुरुष जैसा होगा तो फिर स्त्री में कैसा होगा? यदि वह स्त्री होगा तो पुरुष उससे वंचित हो जाएंगे। यदि वह मनुष्य में होगा तो पशुओं में कैसे होगा? और पशुओं जैसा होगा तो फिर पौधों में कैसा होगा? अनपढ़ चोखा मेला की इन बातों में पोथियों की रटन नहीं बल्कि अनुभव की छुअन थी। वह कह रहा था और मैं शांत मौन सुन रहा था। परमात्मा जीवन का अनंत व्यापी सागर है। हम सब उसके रूप हैं, तरंगे हैं। हमारे हजार रंग हैं, हमारे हजारों ढंगों में वह मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमारे ढंग पर भी वह समाप्त नहीं होता। वह और भी कोई नया ढंग ले सकता है। वह चाहे जितने नए नए ढंग लेता रहे, पर वह समाप्त नहीं होगा। उसकी संभावना अनंत है। आप ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां परमात्मा पूरा का पूरा प्रकट हो जाए।
वह कहीं भी कितना भी प्रकट होता चला जाए, पर सदा सदा उसके अनंत रूप प्रकट होने से बचे रह जाते हैं। ऐसे परमात्मा से प्रेम भी उसी के अनुरूप होता है। ना उसमें गुण होते हैं, ना कोई कामना। वह सतत व्यापक होता जाता है। उसमें कभी किसी का विघटन या विच्छेद नहीं होता। वह स्थूल की सीमा में बंधकर सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जाता है। सबसे बड़ी बात कि अनुभव ही उसकी व्याख्या है। भक्त चोखा मेला के इस कथन को महाराज सत्यधिति के मुख से सुनकर सभी चकित हो गए। हाँ, ब्रह्मऋषि वशिष्ठ अवश्य शांत रहे। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो केवल इतना ही कह सके, जहां से सारे ज्ञान का उदय होता है, उस तत्व को, सत्य को जो जान गया हो, वह किसी भी तरह अनपढ़ नहीं। वह तो ज्ञानियों का सिरमौर व ज्ञान शिरोमणि है। इतना कहते हुए ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने देवऋषि नारद की ओर देखा। उनकी इस दृष्टि में सभी की संवेद दृष्टियां समाई थीं। संभवतः सभी को नए सूत्र की प्रतीक्षा थी। ऋषि ने भी पल की देर लगाए बिना अपना नया सूत्र उच्चारित किया। तत्प्राप्य तदेवाव लोकयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंतयति। अर्थात इस प्रेम को पाकर प्रेमी भक्त इस प्रेम को देखता है, इस प्रेम को ही सुनता है, इस प्रेम का ही वर्णन करता है और इस प्रेम का ही चिंतन करता है। इस सूत्र को कहने के बाद देवऋषि नारद ने पुनः महात्मा सत्यधिति की ओर देखा। संभवतः वह इस सूत्र की व्याख्या में भक्त चोखा मेला की अनुभूति सुनना चाहते थे। महाराज सत्यधिति ने देवऋषि की दृष्टि का आशय पहचान लिया। उन्होंने देवऋषि की ओर देखने के बाद अन्यों की ओर देखा। सभी की मुख मुद्रा देवऋषि के साथ सहमति जता रही थी। वे तनिक मुस्कुराए और फिर बोले, यह भक्ति का चरम अनुभव था। मैंने भक्त चोखा मेला को भक्ति के इस अनुभव में विचरण करते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे एक अवसर पर कहा था, महाराज, भक्त तो बस अपनी भक्ति की शुरुआत करता है, उसे पूर्णता तो भगवान देते हैं, स्वयं परमात्मा देते हैं। जब भक्त शुरू करता है तब भक्ति साकार होती है। फिर जैसे जैसे भगवान भक्त में उतरने लगता है, भक्ति सर्वव्यापी और निराकार होने लगती है। जब भक्त पूरा मिट जाता है, भक्ति शून्य हो जाती है, निराकार हो जाती है, तब केवल अनंत असीम भगवत प्रेम ही बचता है। उसकी चर्चा, उसी का चिंतन, उसी का दर्शन, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। ऐसे में भक्त को मंदिर में घंटी बजाते हुए नहीं देखा जा सकता, क्योंकि तब उसके प्राणों की धक धक ही उसकी घंटी बन जाती है। ऐसा भक्त राम राम नहीं चिल्लाया करता, क्योंकि तब राम तो उसकी हर श्वास में बसे रहते हैं। ऐसे भक्त को तिलक टीका से कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि अब तो वह स्वयं तिलक टीका हो जाता है। उसका अब अपना कुछ बचा ही नहीं। ऐसा भक्त मंदिर न जा रहा हो तो कोई अचरज नहीं, क्योंकि ऐसे भक्त के पास स्वयं मंदिर में बसने वाले भगवान ही चलकर आ जाते हैं। अब भक्त को नहीं पुकारना पड़ता भगवान को, क्योंकि अब तो भगवान ही भक्त का नाम सतत रटते रहते हैं। भक्त तो बस अपने भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। प्रेम में ऐसी निमग्नता होती है कि इसके सिवा उसके जीवन में कुछ और बचा ही नहीं रह जाता। भगवान के प्रेम में भक्त डूबता है और भक्त के प्रेम में भगवान डूब जाते हैं। यह प्रेम अंदर बाहर सर्वत्र छाया जाता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे तीनों गुणों को पार कर जाती है पराभक्ति। धन्यवाद।